हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। जादूगरनी ने लौटकर बादशाह से भेंट की और कहा, सरकार, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन पूरी सफलता मुझे नहीं मिली। हाँ, मेरी तलाश की शुरुआत ज़रूर हो गई है। अगर आप अनुमति दे तो अगले महीने अहमद के यहाँ से वापस जाने के समय आपके आदेशों का पालन करूँ। आशा है इस बार मुझे पूरी सफलता मिलेगी। बादशाह ने कहा, अच्छा, अगले महीने ही सही, लेकिन ध्यान रहे कि अगले महीने तुम्हें पूरे तौर पर पता लगाना है कि अहमद कहाँ रहता है, कैसे रहता है और उसे इतना साज सामान कहाँ से मिलता है। ये कहकर बादशाह ने एक कीमती हीरा जादूगरनी को दिया और कहा, जिस दिन तुमने अहमद का पूरा हाल मुझे बताया, मैं सारी जिंदगी के लिए तुम्हें मालामाल कर दूंगा। जादूगरनी ने 1 महीने तक अपने घर में बैठकर प्रतीक्षा की, क्योंकि अहमद को अगले महीने ही आना था। इस बीच उसने अपनी योजना पूरी तरह बना ली, क्योंकि अब उसे मालूम हो गया था कि शहजादे के साथ कुछ जिन्नों परियों का चक्कर है। अगले महीने वो अहमद के आने के 1 दिन पहले वह उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ाव के बगल में बैठ गई। जब शहजादा अपने सेवकों के साथ लोहे के दरवाजे से होकर जादूगरनी के पास से निकला तो उसे कोई प्रस्तर शीला समझा, क्योंकि वह गुदड़ी ओढ़े गुड़ी मुड़ी हुई पड़ी थी। अहमद पास आया तो वह जोरों से हाय हाय करने लगी, जैसे कोई दुखी व्यक्ति सहारा चाहता है। जादूगरनी महाधुर थी, वह और अधिक रोने चिल्लाने लगी। शहजादे को उस पर और दया आई और उसके पास चला गया। उसने शहजादे की दया भावना को काफ़ी उभार दिया तो ठंडी सांस लेकर बोलने लगी। उसने कहा, मैं अपने घर से निकली थी इस इरादे से कि सामने वाले गांव में जाऊं, क्योंकि मुझे आवश्यक गृह कार्य करना था। रास्ते में मुझे जोर से सर्दी लगकर बुखार चढ़ाया और मैं विवश होकर यही गिर पड़ी। मुझे लगता है कि मैं इसी निर्जन स्थान में प्राण दे दूंगी। शहजादे ने कहा, यहाँ आसपास कोई बस्ती नहीं है, पास में केवल एक भवन है। मैं तुझे वहाँ पहुँचा दूंगा, तू उठकर मेरे पास आ जा। बुढ़िया ठंडी सांस भरकर बोली, मुझ में इतना दम नहीं है बेटा जो मैं खुद उठ सकूं। मुझे तो कोई उठाकर ले चले तो चले। वह जानती थी कि किसी जिन के साथ ही वह उस रहस्यमय भवन में जा सकती है। शहजादे ने एक सवार को आदेश दिया कि बुढ़िया को उठाकर अपने घोड़े पर रख लो और मेरे पीछे आओ। सवार ने बुढ़िया को उठा लिया तो अहमद ने परिबानू को आवाज़ दी। वह आई और पूछने लगी कि तुम तो पिता के घर के लिए जा रहे थे, वापस कैसे आ गए? उसने बताया कि रास्ते में सर्दी और ज्वर में मरती हुई यह बुढ़िया मिली और मुझे इस पर दया आई, इसीलिए मैं इसे ले आया हूँ कि तुम इसकी देखभाल और इसका उपचार करो। परिबानू ने अपनी दासियों से कहा कि इस बुढ़िया को किसी अच्छी जगह आराम से लेटा दो और हकीम को बुलाकर इसकी दवा दारू करो। दासिया बुढ़िया को उठा ले गई तो परिबानू ने अहमद से कहा, प्रियतम, तुम्हारी दया भावना को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं तुम्हारे कहने से उसकी खबरगिरी भी करूंगी, किंतु मुझे डर है कि कहीं इस बुढ़िया के कारण तुम पर कोई मुसीबत ना आए। अहमद ने कारण पूछा तो परिबानू ने कहा, वह कहती तो है कि ऐसी बीमार है कि उठकर नहीं चल सकती, किंतु उसके चेहरे पर किसी बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई देते। मालूम होता है तुम्हारे किसी शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र किया है। अहमद ने कहा, मेरी प्यारी, भगवान करे तुम जुग जुग जियो। तो तुम आश्वस्त रहो कि मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं होगा। मैंने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, तो कोई मेरे साथ शत्रुता क्यों करेगा? तुम मन से भय निकाल दो, मैं पिता के पास जा रहा हूँ। यह कहकर अहमद अपने पिता के यहाँ पहुँचा। यद्यपि बादशाह पूरी तरह दुष्ट कर्मचारी के बहकावे में आ चुका था, तथापि उसने प्रकट में अहमद के आने पर सदा की भांति प्रसन्नता व्यक्त की। उधर परिबानू के महल में वे दासिया जो बुढ़िया की सेवा के लिए नियुक्त की गई थी, उसे एक सुंदर आवास में ले गई। उस मकान में बड़ा कीमती सजावट का सामान था। दासियों ने बुढ़िया को एक आरामदेह पलंग पर लिटा दिया। एक दासी उसका बदन दबाने लगी, दूसरी ने एक बर्तन से एक प्याले में एक विशेष अर्क निकाला जिसे ज्वर के रोगियों को पिलाया जाता है। दोनों दासियों ने उस बुढ़िया को उठाकर अर्क पिला दिया, फिर उसके शरीर पर एक लिहाफ डालकर कहा, अम्मा, अब तुम आराम से सो जाओ, कुछ ही देर में तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। दासिया ये कहकर चली गई। बुढ़िया तो बीमार थी ही नहीं, सिर्फ अहमद का निवास स्थान देखने आई थी। दासिया थोड़ी देर में आई तो वह उठकर बैठ गई और बोली, तुम स्वामिनी से कह दो कि बुढ़िया बिल्कुल ठीक हो गई है। दवा ने जादू का सा असर किया है। अब वह आपको आशीर्वाद देकर आपसे विदा लेकर जाना चाहती है। दासिया उसे सारे सजे सजाए कक्षों और दालानों से होकर बाहरी मकान में तख्त पर बैठी परिबानू के पास ले गई। जिस तख्त पर परिबानू बैठी थी वह रत्न जड़ित था।
और उसके चारों ओर रूपवती दासियां परीबानु की सेवा में खड़ी थी। जादूगरनी इस वैभव से इतनी अभिभूत हुई कि उसकी जबान बंद हो गई और वह परीबानु के पांव पर गिर पड़ी। परीबानु ने जादूगरनी से मृदुल स्वर में कहा, तुम्हारे यहाँ आने से मैं प्रसन्न हुई हूँ। तुम अगर चाहो तो मेरे पूरे महल को देखो, मेरी दासियां तुम्हें हर चीज़ अच्छी तरह दिखाएगी। जादूगरनी ने परीबानु के सामने की भूमि को चूमा और उससे विदा हुई। परीबानु की दासियों ने पहले उसे महल के सारे भवन विस्तार पूर्वक दिखाए, फिर उसे लोहे के दरवाजे से बाहर का रास्ता दिखाया। जादूगरनी कुछ कदम आगे बढ़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने पलटकर देखा ताकि लोहे के दरवाजे की स्थिति को अच्छी तरह याद रख सके, लेकिन वह दरवाज़ा गायब हो गया। जादूगरनी ने इधर उधर घूमकर उसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता न मिलनी थी न मिली। इस बात से उसे बड़ी खिज हुई। जादूगरनी शाही महल पहुंची और महल के चोर दरवाजे से, जहां से वह साधारणतः महल में जाया करती थी, प्रविष्ट हुई। बादशाह ने उसे अपने कमरे में बुलाया और दासों से एकांत करने को कहा। बादशाह ने कहा, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, मालूम होता है कि इस बार भी तुम्हें सफलता नहीं मिली है। जादूगरनी ने कहा, नहीं सरकार, जिस काम के लिए मैं गई थी वह तो पूरी तरह कराई। चेहरा उतरने का कारण कुछ और ही है। फिर उसने विस्तार पूर्वक बताया कि चालाकी से शहजादा अहमद के मन में दया भाव उत्पन्न करके किस तरह उसने उसके निवास स्थान में प्रवेश पाया और वहाँ क्या क्या देखा। उसने कहा, उस महल की मालिक जो परी है वह आपके बेटे की पत्नी की तरह रहती है। आप शायद ये सुनकर प्रसन्न हुए हो कि आपकी बहू परी है और अहमद को सुख प्राप्त हुआ है। मैं कहती हूँ कि इसके कारण आपका अहित होगा। यह बिल्कुल मुमकिन है कि अहमद आपसे दुश्मनी करे। आप शायद ये सोचते होंगे कि अहमद सपूत है और ऐसा नहीं हो सकता कि वह आपसे दुश्मनी ठाने। अहमद स्वभाव का अच्छा है, किंतु इस समय वह पूरी तरह परी के बस में है और उसके कहने पर कुछ भी कर सकता है। आप अपनी ओर से होशियार रहे। अब मुझे जाने की अनुमति दी जाए। बादशाह ने कहा, मैं तुम पर 2 कारणों से बहुत प्रसन्न हूँ। एक तो यह कि तुमने मेरे कहने पर वह काम किया जो किसी और व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। दूसरे इस कारण कि तुमने मेरे हित के लिए मुझे परामर्श दिया। तुम जाओ, बीच बीच में मैं तुम्हें ज़रूरत पड़ने पर बुलाया करूँगा। जादूगरनी ने फर्शी सलाम किया और अपने घर चली गई। अब बादशाह ने महल के उस प्रमुख कर्मचारी को बुलाया। उसके मन में अहमद के प्रति शंका डाली थी। उसने जादूगरनी द्वारा दी गई सूचना विस्तार पूर्वक उसे बताई और पूछा, अहमद अभी तो कुछ बुरा नहीं सोच रहा है, किंतु वह इस स्थिति में है कि जब चाहे मुझ पर हमला कर दे। तुम्हारी राय में मुझे क्या करना चाहिए? प्रधान कर्मचारी ने कहा, हुजूर, मेरी राय में अहमद को मरवाना ठीक न होगा। इससे आपकी बदनामी हो जाएगी। मेरी राय में उसे कैद में डाल देना चाहिए। बादशाह ने कहा, अच्छा, मैं सोचूंगा। प्रधान कर्मचारी विदा हुआ तो बादशाह ने फिर जादूगरनी को उसके घर बुलाया। उसके आने पर कहा कि प्रधान कर्मचारी ने अहमद को कैद में डालने की सलाह दी है। जादूगरनी ने कहा, सरकार, इसमें बड़ा खतरा है। अहमद के साथ आप उसके साथ के अन्य सवारों को भी कैद करेंगे, लेकिन वे जिन हैं और जिन्नों को कोई कैद रोक नहीं सकती। वे जाकर परीबानु से कहेंगे और वह अपने पिता से कहकर जिन्नों की पूरी फौज आप पर हमला करने के लिए भिजवा सकती है। आप ऐसा करें कि सांप मरे और लाठी न टूटे। आप अहमद से कहें कि वह एक ऐसा लंबा चौड़ा डेरा लाए जिसके नीचे सारी फौज आ जाए और वह इतना हल्का भी हो कि उसे एक आदमी उठा ले। वह यह मांग पूरी न कर सकेगा और शर्म से आपके पास नहीं आएगा और फिर आप उसके संभावित उत्पात से बचे रहेंगे। और मान लिया कि उसने किसी प्रकार यदि कार्य भी कर दिया तो मैं आपको और चीज़ें बताऊंगी जिन्हें लाने की आप उससे फरमाइश करें। इस तरह आपको जिन्नों द्वारा निर्मित बहुत सी अजीब चीज़ें भी मिल जाएगी और अहमद भी आपकी रोज़ रोज़ की मांग से तंग आकर आपके पास आना छोड़ देगा और आप उसे मारने या कैद करने की बदनामी से भी बचे रहेंगे। दूसरे दिन बादशाह ने मंत्री से इस योजना के बारे में सलाह ली। मंत्री चुप रहा। वो जानता था कि बादशाह बुरे सलाहकारों के चक्कर में है और सत परामर्श नहीं मानेगा। बादशाह ने मूर्खतावश उसकी चुप्पी को सहमति समझा और उसे विदा किया। फिर उसने अहमद को बुलाया जो उस समय तक वही ठहरा हुआ था। बादशाह ने हंसते हुए उससे कहा, बेटे, तुमने मुझे अपना भेद नहीं बताया, लेकिन बादशाहों की निगाह से कोई चीज़ छुप नहीं सकती। तुम्हारी शादी परी से हुई है, यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। लेकिन भाई, तुम्हारी बीवी परी है, इस बात का मुझे भी तो कुछ लाभ मिलना चाहिए। वह तुम्हें बहुत चाहती है और तुम उससे जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें खुशी से दे देगी।
यह तो तुम जानते ही हो कि मैं अक्सर शिकार को जाता हूँ। कभी कभी शत्रुओं का सामना करने के लिए बहुत से तंबुओं की ज़रूरत पड़ती है। के ले जाने के लिए सैकड़ों ऊँट और डेरा लगाने वाले भी ले जाने पड़ते हैं। अगर तुम कहोगे तो परी तुम्हें लंबा चौड़ा डेरा दे देगी कि उसके नीचे सारी फौज आ जाए। साथ ही ऐसा हल्का भी होना चाहिए कि उसे एक आदमी, यहाँ तक कि हम तुम भी उठा सके। अहमद ने कहा, मैं अपनी पत्नी से ऐसा डेरा मांगूंगा जरूर, लेकिन अभी से ये कह नहीं सकता कि ऐसा डेरा उसके पास है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मैं नहीं ला सकूंगा। बादशाह इस पर नाराज होकर बोला, यह तुम टाल मटोल कर रहे हो। तुमसे अपनी पत्नी से कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं है, या फिर उससे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है, वरना इतनी मामूली सी चीज़ परी के पास न हो, यह कैसे संभव है। अगर तुम डेरा न ला सको तो तुम्हें मेरे पास आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे बेटे से मिलने में क्या खुशी हो सकती है जो अपनी स्त्री से इतना भयग्रस्त हो कि उससे अपने बाप की ज़रूरत की एक मामूली चीज़ भी मांग ना सके। अब तुम जाओ, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो। अहमद को अपने पिता का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उसे अगले दिन वापस होना था, किंतु वह उसी दिन परीबानु के महल को चल पड़ा। वहाँ जाकर भी उसका विषाद कायम रहा। परीबानु ने पूछा, तुम एक दिन जल्दी क्यों आ गए? तुम उदास भी मालूम होते हो, क्या बात है? शहजादा अहमद ने पूरी बात सुनाई। परीबानु की भौहें पर बल पड़ गए। उसने कहा, उन्हें डेरा जरूर मिलेगा, लेकिन जान पड़ता है उनका अंतकाल निकट आ गया है। अहमद ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? अभी वे वर्षों तक राज करेंगे। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और उन्हें कोई रोग शोक नहीं है। वे बड़े चैतन्य भी है। तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने यहाँ का हाल उन्हें या किसी को भी नहीं बताया था, फिर भी उन्हें मालूम है कि मेरा विवाह परी से हुआ है। परीबानु बोली, प्यारे, तुम्हें याद है कि मैंने उस बुढ़िया को देखकर, जिसे तुम बीमार समझकर उठा लाए थे, क्या कहा था? वह बीमार नहीं थी, वह बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ का हालचाल देखने के लिए आई थी। उसी ने यहाँ का सारा हाल बादशाह से कहा है। जब तुम उसे यहाँ छोड़ गए तो मैंने उसके लिए एक मामूली अर्घ भेजा जो किसी रोग की दवा नहीं थी। वह उसे पीते ही उठ बैठी और कुछ देर बाद विदा लेने के लिए मेरे पास आई। मैंने उसकी और परीक्षा लेने के लिए उसे अपने सारे भवन विस्तार पूर्वक दिखाए। उसने बड़े ध्यान से सब कुछ देखा। मामूली बुढ़िया होती तो अपने गंतव्य स्थान को जाने की जल्दी में होती। यहाँ का हाल उसके सिवा किसी को मालूम ही नहीं हो सकता। उसी ने कहा होगा। अहमद ने कहा, तुम वास्तव में बड़ी होशियार हो, लेकिन डेरे के लिए बताओ क्या करूं? परीबानु ने कहा, मामूली चीज़ है, अभी मंगाती हूँ। उसके कहने पर एक दासी मुट्ठी में बंद करके डेरा ले आई। अहमद के हाथ में उसने उसे दिया तो अहमद परीबानु से बोला, मजाक क्यों करती हो? इसी डेरे के नीचे फौज आएगी। परीबानु ने मुस्कुराकर दासी से कहा, नूरजहां, ये समझते हैं कि मैं इनसे मजाक कर रही हूँ। तू इन्हें बाहर ले जाकर डेरे का विस्तार तो दिखा। नूरजहां ने डेरा मुट्ठी में दबाया और शहजादे को लेकर महल से बहुत दूर एक लंबे चौड़े मैदान में गई। उसने शहजादे को डेरा खड़ा करने की तरकीब बताई और फिर डेरे को खड़ा कर दिया। अहमद ने देखा कि उसके नीचे एक या दो फौजी आ जाए। नूरजहां ने डेरा तय किया और शहजादे के साथ अंदर आई। अहमद ने कहा, कहो तो इसे भी ले जाकर पिता को दे दूं? परीबानु ने कहा, ऐसी क्या जल्दी है? अगले महीने अपने निश्चित समय पर जाना। शहजादा मान गया। अगले महीने वो राजधानी में गया तो महल के अंतपुर में जाने के बजाय सीधे दरबार में पहुंचा। बादशाह ने व्यंग्यपूर्वक पूछा, मेरी चीज़ तो ले ही आए होगे? अहमद ने कहा, आपके चरणों के प्रताप से ले आया हूँ। अभी बाहर चलकर इसे देख ले। अभी आपको मेरी मुट्ठी देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा होगा। बादशाह और दरबारी बड़े मैदान में गए जहाँ अहमद ने डेरा खड़ा कर दिया। सभी की आंखें फट गई। बादशाह ने अहमद की बड़ी प्रशंसा की और उसे आराम करने को कहा, किंतु वास्तव में उसकी घबराहट बढ़ गई थी। वह सोच रहा था कि वाकई अहमद की शक्ति अत्यधिक है और वह कुछ शंकित भी हो गया है। उसने महल में जाकर फिर जादूगरनी को बुलाया और कहा, अब क्या करूं? अहमद तो अपनी मुट्ठी में ऐसा डेरा ले आया है जिससे एक या दो सेनाएं आसानी से समा जाए। उसने कुछ सोचकर कहा, अब की बार अहमद से चश्मे शेरा का पानी लाने को कहो, जिसकी कुछ बूंदें पीने से आदमी हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहता है। दूसरे दिन उसने दरबार में अहमद को बुलाया और कहा, बेटे, तुमने बड़ा डेरा लाकर मेरी एक बड़ी ज़रूरत पूरी कर दी, किंतु अब दूसरी ज़रूरत भी पूरी करो। मेरा बुढ़ापा आ रहा है और रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। अगर तुम अपनी पत्नी की सहायता से मेरे लिए चश्मे शेरा का स्वास्थ्यवर्धक पानी ला सको तो बड़ी अच्छी बात हो। अहमद कुड़ गया कि एक चीज़ पाते ही दूसरी अलभ्य वस्तु मांग बैठे।
वह यह भी सोच रहा था कि परी-बानु के लिए असंभव तो यह भी न होगा, लेकिन वह इन फरमाइशों से चिढ़ेगी ज़रूर। उसने थोड़ी देर तक सोचकर कहा, आज्ञाकारी पुत्र की हैसियत से मुझे आपकी आज्ञा के पालन में खुशी होगी, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता। पत्नी से सलाह लूँगा और यदि संभव होगा तो वह जल आपकी सेवा में अर्पित करूँगा। अहमद दूसरे दिन ही परी-बानु के महल की ओर चल पड़ा। परी-बानु के सामने जाकर बोला, डेरा पाकर मेरे पिता ने तुम्हारा बड़ा एहसान माना है, लेकिन एक नई फरमाइश भी कर दी है। उन्होंने चश्मे शेरा का स्वास्थ्यवर्धक जल मांगा है। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि ये चश्माए शेरा क्या बला है। परी-बानु ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें तंग करने की पर कमर कस ली है, इसीलिए अजीब चीज़ें मंगाते हैं। अब की बार उन्होंने वह चीज़ मंगाई है जो जिन भी आसानी से न ला सके। खैर तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि चश्मे शेरा तक कैसे पहुँचो और वो पानी कैसे लाओ। तुम कल सुबह उस ओर की सड़क पर जाना। काफ़ी दूर जाने के बाद एक लोहे का फाटक मिलेगा, जिसके अंदर वह सरोवर है जिसका पानी लाने को तुमसे कहा गया है। अब इस सरोवर का पानी लाने की तरकीब सुनो। अपने साथ 2 घोड़े लो, एक पर बैठो और दूसरे पर एक भेड़ के 4 टुकड़े ला दो और उस घोड़े की लगाम पकड़े रहो। भेड़ मैं आज रात ही कटवा दूंगी। मैं इसी समय 2 गेंदें तुम्हें सी कर दूंगी। यहाँ से निकलते ही तुम एक गेंद अपने पास रखना और एक ज़मीन पर डाल देना। वह लुढ़कती हुई चली जाएगी और तुम्हें सरोवर के लौह द्वार तक पहुँचा देगी। द्वार पर 2 जागे हुए सिंह तुम्हें देखेंगे तो अपने सोए हुए साथियों को जगा देंगे। फिर चारों ओर मिलकर भयंकर गर्जन करेंगे, लेकिन तुम उनसे बिल्कुल न डरना। चारों के आगे कटी हुई भेड़ का एक एक टुकड़ा डाल देना। इस बात का ध्यान रखना कि कहीं फाटक के बाहर ही घोड़े से न उतर पड़ो। घोड़े पर बैठा रहना जरूरी है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। शेर मांस खाने लगे तो तुम घोड़े को ऐड लगाकर आगे बढ़ना। फाटक अपने आप खुल जाएगा। अंदर जाकर घोड़े से उतरना और उस चांदी की सुराही में जो मैं तुम्हें दूंगी, तुरंत ही उस सरोवर का जल भर लेना और सिंहों के भोजन समाप्त करने के पहले ही फाटक से बाहर निकल आना। फिर तुम कुशलतापूर्वक वापस आ जाओगे। वहाँ से सीधे अपने पिता के पास चले जाना। दूसरी सुबह शहजादा अहमद ने अपनी पत्नी के बताए हुए ढंग से काम किया। उसने 2 घोड़े लिए, जिसमें से एक पर भेड़ के 4 टुकड़े रखे थे। गेंद को पृथ्वी पर डाला तो वह लुढ़कती हुई चली और उसने अहमद को लौह द्वार के सामने खड़ा कर दिया। अहमद ने भेड़ के टुकड़े शेरों के आगे डाले और जब वह खाने लगे तो अंदर जाकर चांदी की सुराही में जल भर लिया और वापस चला। 2 शेरों ने खाना खत्म कर लिया था और वे उसके पीछे लगे। शहजादे ने म्यान से तलवार निकाली तो एक शेर लौट गया, किंतु दूसरे ने सिर और पूंछ के इशारे से उसे बताया कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। अहमद सीधा राजधानी में पहुंचा। सिंह वहाँ से वापस लौट गया। शहजादा सीधा दरबार में गया और बादशाह से बोला, आपके प्रताप से मुझे एक ही दिन में स्वास्थ्यवर्धक जल मिल गया है, इसे स्वीकार करें। बादशाह ने अहमद की बड़ी प्रशंसा की और सम्मान किया और उसे अपने साथ तख्त पर बिठाया, किंतु उसकी जान अहमद की वीरता को देखकर सूखने लगी। में जाकर उसने फिर जादूगरनी को बुलाया और उसे वह जल दिखाया। उसने इस बात की पुष्टि की कि यह जल वास्तव में चश्मे शेरा का है। बादशाह ने कहा, अब मैं उससे क्या चीज़ें मांगूं जिसे लाना उसके लिए असंभव हो। जादूगरनी भी इस बात पर विचार करने लगी। परी-बानु ने दूर ही से बैठे बैठे जादूगरनी की मति फेर दी। अहमद के वृत्तांत से जो बादशाह की ज़बानी उसे मालूम हो चुका था, उसे मालूम हो जाना चाहिए था कि परी अपनी पूरी ताकत से शहजादे की मदद कर रही है। उसे यह भी मालूम हो जाना चाहिए था कि वह कितनी ही होशियार हो, क्रुद्ध परी का मुकाबला नहीं कर सकती। किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसने असंभव समझकर अपनी निश्चित मृत्यु को निमंत्रण दे दिया। जादूगरनी ने ऐसी वस्तु मंगाने के लिए बादशाह से कहा कि बादशाह उछल पड़ा। उसने बुढ़िया जादूगरनी की पीठ ठोकी, उसे अथाह धन संपत्ति देकर विदा कर दिया। दूसरे दिन दरबार के समय बादशाह ने शहजादा अहमद को बुलाया और कहा, बेटे, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुमसे बढ़कर सपूत कोई हुआ है न होगा। अब तुम मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। शहजादे के पूछने पर उसने कहा, मैं अपने दरबार में एक ऐसा आदमी रखना चाहता हूँ जिसके अस्तित्व की लोग कल्पना भी न कर सके। तुम मेरे लिए एक ऐसा आदमी लाओ जिसकी ऊंचाई 1 गज हो, लेकिन जिसकी दाढ़ी 20 गज की हो। साथ ही उसके कंधे पर एक 6 मन का सोटा हो, जिसे वह मामूली लकड़ी की तरह घुमा सके। स्पष्ट है कि जादूगरनी ने ही उसे ऐसे आदमी की मांग करने की सलाह दी थी। अहमद ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? गज भर के आदमी की 20 गज की दाढ़ी कैसे हो जाएगी और वह 6.5 मन का सोटा कैसे घुमाएगा?
बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपनी पत्नी से जिक्र करो, शायद वह यह मांग भी पूरी कर दे। न कर सके तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अहमद उसी दिन परीबानू के पास लौट आया। उसने कहा, पिताजी बिल्कुल सठिया गए हैं। अब की बार उन्होंने 6.5 टन का सोटा घुमाने वाला 20 गज की दाढ़ी वाला गज भर के कद का आदमी मांगा है। ऐसा आदमी कहाँ होगा और किस काम का है? परीबानू ने कुटिलता से मुस्कुराकर कहा, तुम बादशाह के पास चले जाना। अभी मैं तुमसे इसके बारे में कोई बात न करूँगी। तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। तुम बेफिक्र होकर सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। दूसरे दिन नहा धोकर नाश्ता आदि करने के बाद अहमद ने परीबानू को पिता के विचित्र मांग की याद दिलाई। परीबानू ने कहा, अच्छी बात है, जैसा आदमी तुम्हारे पिता ने चाहा वैसा आदमी अभी आया जाता है, लेकिन तुम उसे देखकर घबराना नहीं। मेरा बड़ा भाई शब्बर इसी तरह का है। वह जिन्नों के एक बड़े राज्य का बादशाह है, किंतु वह न किसी सवारी पर चलता है, न 6.5 मन के सोटे के सिवा कोई हथियार अपने पास रखता है। ये कहकर उसने दासियों से अपना जादू का संदूकचा और एक जली हुई अंगीठी लाने को कहा। उन्होंने तुरंत ही सोने का संदूक और जलती हुई सोने की अंगीठी हाजिर कर दी। परीबानू ने संदूकचे से धूप आदि सामग्री निकाली और मंत्र पढ़कर अंगीठी में डाल दी। अंगीठी से बहुत धुआं उठा और जिसमें सब कुछ छुप गया और अहमद की आंखें बंद हो गई। एक क्षण बाद परीबानू की आवाज़ आई, आंखें खोलो, देखो भैया शब्बर आ रहे हैं। अहमद ने देखा कि एक गज भर का आदमी बड़ी शान के साथ चला आ रहा है। उसकी 20 गज की दाढ़ी उसके शरीर में लपेटी हुई थी और उसके कंधे पर 6.5 मन का लोहे का सोटा था। उसकी मूछें उसके कानों तक पहुंचती थी और आंखें गहरे गड्ढों में धसी हुई थी। उसके सिर पर रत्न जड़ित मुकुट रखा था। उसकी पीठ और सीने दोनों पर बड़े बड़े कुबड़ थे। न डरने के अपने वादे के बावजूद अहमद के बदन से उसे देखकर पसीना चूने लगा। उसने आते ही कड़क कर कहा, बानू, तूने मुझे क्यों बुलाया है और ये छोकरा कौन है जो तेरे पास बैठा है? परीबानू बोली, भैया ये मेरे पति शहजादा अहमद है। इनके पिता हिंदुस्तान के बादशाह है। लगभग 1 वर्ष पहले हम लोग विवाह के सूत्र में बंधे थे। मैंने उस समय तुम्हें इसीलिए नहीं बुलाया था कि तुम एक भारी युद्ध में व्यस्त थे। शब्बर ने अब प्रेमपूर्ण दृष्टि से अहमद को देखा और कहा, शहजादा अहमद, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। परीबानू ने कहा, इसके पिता ने तुमसे भेंट करने की इच्छा प्रकट की है। शब्बर ने अहमद से कहा, अभी चलो, इसमें क्या बात है? इस बार भी उत्तर अहमद की बजाय परीबानू ही ने दिया। वह बोली, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम बड़ी दूर से आए हो, काफ़ी थक गए होगे। एक रात आराम करो। शहजादे को कुछ आराम की अभी और ज़रूरत है। शाम को मैं पूरा हाल तुम्हें बताऊंगी कि बादशाह ने तुम्हें किस कारण से बुलाया है। अहमद ने यह सुनकर सिर नीचा कर लिया। शाम को अकेले में परीबानू ने शब्बर को अहमद के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र का पूरा हाल बताया। दूसरी सुबह को अहमद की सवारी फिर राजधानी की ओर चली। शब्बर आगे आगे पैदल ही घोड़े से तेज चल रहा था। नगर में पहुंचने पर नगर निवासी शब्बर के भयानक रूप को देखकर इधर उधर भागने लगे। शब्बर किसी पर ध्यान दिए बगैर सीधे दरबार में घुसा और तख्त के पास जाकर कड़क कर बोला, हिंदुस्तान के बादशाह, तुमने मुझे बुलाया है, काम है तुम्हें मुझसे। बादशाह ने उत्तर देने की बजाय भय से आहों पर हाथ रख लिए और तख्त से उतरकर भागने की कोशिश करने लगा। शब्बर ने और जोर से गरज कर कहा, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हारे बुलाने पर मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ और तुम बात किए बगैर ही भागे जा रहे हो। ये कहकर उसने सोटे के वार से बादशाह का सिर टुकड़े टुकड़े कर दिया। इतने में अहमद भी दरबार में पहुंच गया। शब्बर ने कहा, मंत्री कहाँ है? मैं उसका भी यही हाल करूँगा। किंतु अहमद ने उससे मंत्री की जान यह कहकर बचा दी कि मंत्री ने भरसक मेरे प्रति मित्रता ही रखी। शब्बर ने 2-4 दरबारियों और सामंतों को छोड़कर जो मौका पाकर दरबार से भाग निकले थे, सभी दरबारियों और सरदारों को मार डाला, क्योंकि सभी ने इस अवधि में अहमद के विरुद्ध कुछ न कुछ कहा था। अब शब्बर ने राजमंत्री से कहा, महल के प्रधान कर्मचारी और जादूगरनी को घसीट कर लाओ। उन्होंने मेरे बहनोई के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। अहमद के दूसरे शत्रुओं को भी यहाँ लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। वे घसीट कर लाए गए और शब्बर ने सबको खत्म कर दिया। शब्बर इतना क्रुद्ध था कि सारे नगर को समाप्त करना चाहता था, किंतु अहमद ने उसकी खुशामद करके इस हत्याकांड से रोका। शब्बर ने वही अहमद को सिंहासन पर बिठाकर उसका राज तिलक कर दिया। यह सब करने के बाद उसने अहमद के बादशाह होने की मुनादी कराई और परीबानी को राजमहल में ले आने की
बाद विदा हो गया। जाते समय अहमद से कह गया कि जब भी ज़रूरत हो मुझे बुला लेना। अहमद ने बादशाह बनकर भाइयों के साथ अच्छा सलूक किया। अली और नूरुन्निहार को बुलाकर उन्हें भेंटें दी और अली को एक सूबे का हाकिम बनाकर भेज दिया। उसने हुसैन के पास भी एक सरदार भेजकर संदेशा दिया कि जिस प्रदेश का हाकिम बनना चाहो बना दूं, किंतु हुसैन ने उसे आशीर्वाद देकर कहलवाया कि अब संसार के मोह में न फंसूंगा। शहरजाद की यह कहानी दुनियाजाद और शहरयार ने पसंद की और अगली रात शहजाद ने नई कहानी शुरू कर दी। अलिफ लैला की इससे पहले की कहानियाँ सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसे क्लिक करके आप सुन सकते हैं। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।